आज हम आपको द लेटे फैक्टर की बुक समरी बताने वाले हैं। इस बुक के ऑथर डेविड बैच और जॉन मैन हैं। ये एक न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक है जिसने 8 मिलियन से भी ज्यादा अपनी कॉपीज को बेचा हुआ है। इस किताब के प्रिंसिपल से आप भी बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बशर्ते आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑथर ने हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला वेल्थ। सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी आप ऐसो आराम से रह पाएंगे। दूसरा फ्री टाइम। फ्री टाइम ताकि आप अपनी दौलत को एंजॉय कर सकें। लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि ज्यादा पैसे वाली जॉब से वे अमीर हो जाएंगे, परंतु वे 9 से 5 वाली जॉब में फंस जाते हैं और वो भले ही अमीर होने के सपने देखते हो पर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तीसरा गुड हेल्थ। इंसान ज्यादा पैसे के चक्कर में बहुत मेहनत करने लगता है, जिससे हमारी हालत खराब हो जाती है। हमें स्ट्रेस और बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। खराब सेहत के चलते कोई भी अपनी दौलत को एंजॉय नहीं कर पाता। इसलिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो आपको इन तीनों कंपोनेंट में अचीवमेंट करनी पड़ेगी। लेखक ने हमें एक छोटी सी जोया नाम की लड़की की कहानी बताई है कि किस तरीके से वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेती है। तो चलिए उसकी कहानी सुनते हैं। जोया एक 27 वर्ष की लड़की है। वो एक ट्रेवल एजेंसी में काम करती थी। उसके 2 सपने थे, पहला फोटोग्राफर बनना और दूसरा देश विदेश की सैर करना। एक दिन जोया पास के रेस्टोरेंट से लेटे लेती है। लेटे का मतलब होता है एक तरह की कॉफी। जोया की नजर दीवार पर जाती है जब वो कॉफी पी रही होती है और वह देखती है कि एक पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई है। पेंटिंग काफी ठीक ठाक थी, बट तभी उसकी नजर पेंटिंग पर लगी प्राइस पर जाती है और जब वो देखती है प्राइस तो वहाँ पर लिखा होता है 88,000। वह हैरान रह जाती है इतनी कॉस्टली पेंटिंग को देखकर। वह सोचने लगती है कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसकी इतनी ज्यादा कीमत है। इसके बाद में जोया वहाँ से चली जाती है, पर वो पेंटिंग के बारे में सोचती ही रहती है। फिर एक दिन जोई उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और पेंटिंग को फिर से देखने लगती है। तभी उसी वक्त रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आ जाता है और कहता है कि जोई, अगर तुम चाहो तो इस पेंटिंग को खरीद सकती हो। लेकिन जोई कहती है कि इस पेंटिंग को वह अफोर्ड नहीं कर सकती। इस बात पर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि अगर तुम $5 की लैटे पी सकती हो तो ये पेंटिंग भी खरीद सकती हो। पहले तो जोई को कुछ समझ में नहीं आता है, बट फिर उसके बाद में वो समझ आती है कि रेस्टोरेंट का ऑनर क्या कहना चाहता था। अगर वह $5 की लैटे ना पीकर कुछ दिन घर से ही चाय पीकर ऑफिस जाने लगे तो उसके $5 डेली के बचने लगेंगे। जोई सेविंग करने लगती है और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ा देती है। इसी बीच वह फोटोग्राफर का सस्ता सा कोई कोर्स कर लेती है और इंटरनेट पर अपनी फोटो को अपलोड करने लगती है और वहाँ से पैसे भी कमाने लगती है और कुछ ही समय में उसकी इनकम दुगनी हो जाती है। इसके बाद में वह अपने बॉस से कहती है कि उसे दूसरे देशों से काम करना है। कुछ ही दिनों बाद उसका बॉस भी उसे परमिशन दे देता है और देश विदेश के लिए उसे ऑफर कर देता है। तो इस तरीके से जोई ने अपने दोनों ड्रीमों को पूरा किया और उसने बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा ली, जिसके बाद में उसके पास इतना पैसा था, अगर वह काम करना चाहेगी तो वह करेगी और जिस दिन काम करना नहीं चाहेगी उस दिन नहीं करेगी। इस बुक में ऑथर ने इसके बाद में एक स्ट्रेटजी बताई है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है और आप भी वो इंसान हो सकते हैं। पहला, पे योरसेल्फ। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप को पे करना चाहिए। जो भी हम कमाते हैं वो सीधा खर्च करने लगते हैं अपने जरूरतों के हिसाब से, जो कि एक बहुत ज्यादा गलत बात होती है। सेकेंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लोग अपने पैसे को बैंक में डाल देते हैं सेव करने के पर्पज से, बट क्या आपको लगता है ये आज के समय में सही है? बिल्कुल भी नहीं। जो पैसा आपके बैंक में है उसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट देते हैं और उसमें रिस्क भी नहीं होती है, जैसे कि इंडिया में PPF बहुत ज्यादा पॉपुलर है। थर्ड, कट एक्सपेंसेस। ऑथर कहते हैं कि हमें फालतू के खर्च कम करने चाहिए। जैसे जोई ने लैटे पीना कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, उससे वह कुछ पैसे बचा पाई। आज के युवा जॉब लगते ही बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन से गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसके बाद में वे कुछ सालों तक इंटरेस्ट पे करते रहते हैं बैंक को। पर अगर आप कुछ समय पहले पैसे सेव करोगे और उसको इन्वेस्ट करोगे जैसे कि स्टॉक या FD, तो उसके बाद में बैंक आपको उल्टा इंटरेस्ट देगा, जिससे कि आप फ्री में गाड़ी ले सकते हो। फोर्थ, पावर ऑफ ऑटोमेशन। आप अपनी जिंदगी में ऑटोमेशन लेकर आए, जैसे कि देखते हैं कि नेटफ्लिक्स, फेसबुक, Amazon, ये लोग सोते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं। तो आप भी अपना कुछ ना कुछ ऐसा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें या फिर ऑनलाइन कुछ ऐसा आइडिया ढूंढें जिससे कि आप भी अपने एक ऑटोमेशन इनकम को जनरेट कर सकें। आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो। फिफ्थ, डोंट वेट फॉर मनी। दोस्तों,
रिच लाइफ एंजॉय करने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले आप रिच ही हो। ये ना सोचें कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और तभी आप अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। इसके विपरीत आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बस आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे और आप छोटे छोटे गोल्स में ही आप अपनी पहले लाइफ को एंजॉय करेंगे। जैसे कि अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो तो पहले आप अपने आसपास की चीजें घूमें जो कि अभी तक आपने नहीं घूमी है, जिससे कि जो आपका माइंड होगा वो कभी भी अपने आप को बंधा महसूस नहीं करेगा और आपको वो हर एक चीज करने की इजाजत देगा जो आप करना चाहते हो। दोस्तों, ये थी समरी फ्रॉम द बुक द लैटिव फैक्टर। और अगर आपको अच्छी लगी है थोड़ी सी भी इस वीडियो में कोई भी बात, तो आप इस वीडियो को करेंगे कमेंट और हिट करेंगे सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।